नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ फ्लीट। देखिए, जो मॉनसून सत्र अभी गुजरा है, संसद में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है। कोई माइक तोड़ रहा है तो कोई कागज़ फाड़ रहा है। आखिर ये हंगामा हुआ क्यों है? क्यों विपक्ष सरकार को बार-बार घेरने की कोशिश कर रही है और सरकार ने क्या कुछ कहा, उन सब के ऊपर बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि क्यों इतना हंगामा हुआ है। इतना हंगामा हुआ है कृषि बिल को लेकर, फार्मर्स बिल को लेकर, और सरकार ने इस पे ये कहा है कि ये गेम चेंजिंग हो सकता है, गेम चेंजर हो सकता है। तो वहीं विपक्ष ने ये कहा कि नहीं, ये तो किसान को मारने की बात है, इससे किसानों का कोई लाभ नहीं होने वाला। देखिए, ये तो सन 47 से हो रहा है। सन 47 से ये हो रहा है। जो पार्टी सत्ता में होती है वो कोई भी बिल लेकर आती है तो वो गेम चेंजिंग होता है, और जो विपक्ष में होता है वो कहता है कि नहीं, इससे देश खराब होगा, इससे देश को नुकसान होगा। ये हमेशा से चलते आया है। लेकिन ना आज हम सरकार की सुनेंगे, ना आज हम विपक्ष की सुनेंगे। हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये फार्मर्स बिल है क्या, और क्यों क्यों इतना जो है इस तरीके का माहौल बना हुआ है। संसद में माइक तोड़ा गया, कागज़ फाड़े गए, आखिर क्यों है ये सब। तो सबसे पहले फार्मर्स बिल को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला फार्मर्स बिल है वो कहता है आवश्यक वस्तु अधिनियम, या उसको ये भी कह सकते हैं भंडारण अधिनियम। अब ये भंडारण अधिनियम क्या है, अब ये आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा कि मैं बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। ठीक है, मेरे पास मतलब नमक, तेल, चावल बहुत मेट्रिक टन्स में है मेरे पास, और मेरा काम है कि मैं जो अपने से नीचे रिटेलर्स हैं मैं उनको सप्लाई करूं, वो दुकानदार को सप्लाई करें, और दुकानदार के बाद से आप तक पहुंच जाए। ये है, ऐसा चलता है, इस तरीके से चलता आया है। लेकिन ये जो भंडारण अधिनियम है, इस भंडारण अधिनियम ये कहता है कि मैं अगर चाहूँ तो मेरा जो गोडाउन है उस गोडाउन पे मैं मेट्रिक ऑफ टन्स का स्टॉक जो है वो रख सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इससे होगा क्या? अब इससे होगा यूं कि अगर मैंने मेट्रिक ऑफ टन अपने गोडाउन में रख लिए और मेरे पास रिटेलर्स आ रहे हैं, और मैं रिटेलर्स को बोलूं कि नहीं, मेरे पास चावल नहीं है, मेरे पास दाल नहीं है, मेरे पास तेल नमक नहीं है, तो उसका होगा क्या? उसमें मार्केट में प्राइस धीरे 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 बढ़ता जाएगा। जो दाल आप 100 रुपये किलो खरीद रहे हैं और मैं दाल सप्लाई ही ना करूं, तो हो सकता है वो दाल 140 150 रुपये पहुंच जाए, तेल 200 रुपये पहुंच जाए, नमक जो है 20 रुपये से 40 रुपये पहुंच जाए, अगर मैं सप्लाई नहीं करता हूं तो। अब अगर आप कंप्लेन करने जाओगे पुलिस में कि अभिषेक जो है, अभिषेक के गोडाउन में इतना सारा माल पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी वो सप्लाई नहीं कर रहा है, और पुलिस मुझे चेक करने आती है, मेरे गोडाउन को चेक करने आती है, तो मैं यही कहूँगा कि आप मेरे गोडाउन को चेक नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने 2020 में आवश्यक वस्तु अधिनियम ले आए हैं और उसके अनुसार मैं स्टॉक जमा कर सकता हूं। बस दो परिस्थितियों में मैं स्टॉक जमा नहीं कर सकता, एक आपदा के समय और एक युद्ध के समय। युद्ध को तो अभी हटा देते हैं, कोरोना काल है, आपदा का समय है। अगर कोरोना काल खत्म होता है उसके बाद मैं स्टॉक जमा कर सकता हूं और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और इससे क्या हो सकता है? इससे महंगाई ऊपर जा सकती है। तो सरकार ने ये भंडारण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम क्यों लाया, समझ के परे है। या तो लाया होगा ये सोचकर कि स्टॉक में रहे, जमा रहे, हमारे पास वेस्टेज ना हो, लेकिन वेस्टेज का यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं आता। वेस्टेज का यहाँ पे कोई बात नहीं आता, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना स्टॉक जमा कर लूँगा और बाद में जो चीज़ महंगी हो जाएगी उसे मैं बाद में बाजार में उतार दूंगा। तो ये अधिनियम जो है, पहला अधिनियम है आवश्यक वस्तु अधिनियम या भंडारण अधिनियम, ये समझ के परे है। अब हम दूसरे अधिनियम पे आते हैं, दूसरे विधेयक पे आते हैं। जो दूसरा विधेयक है वो बहुत अच्छा विधेयक है, उसे कहते हैं मूल्य आश्वासन अधिनियम। मूल्य आश्वासन अधिनियम है, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये कहता है कि आज से पहले होता क्या था कि अगर मैं किसान हूँ, मैंने देखा कि 30 रुपये 35 रुपये किलो गेहूँ बिक रहा है, तो मैं चला गया गेहूँ की खेती करने, और जब कल्टीवेशन का टाइम आया तो देखा कि मार्केट में 16 रुपये 10 रुपये गेहूँ बेच रहा है। तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था। किसान हताश, निराश, परेशान हो जाते थे, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था किसान को। अब किसान क्या कर सकते हैं? अब कर ये सकते हैं किसान अपने मनचाहे दाम पर बेच सकते हैं। अब इससे होगा क्या, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा।
जो बिस्किट की कंपनियां हैं, जो जो चिप्स की कंपनियां हैं, जैसे लेज़ हो गया, उसके बाद पार्ले जी या ब्रिटानिया हो गया, वो आएगा किसानों के पास। अब उसे 1-2 किलो तो चाहिए नहीं, उसे मेट्रिक ऑफ टन में आलू चाहिए, मेट्रिक ऑफ टन में गेहूं चाहिए। तो वो 10 गांव 20 गांव से बात करेगा। उन 10 गांव 20 गांव से जब वो बात करेगा तो वो पूछेगा कि आप मेरे लिए आलू उगाओ, आप 4 महीना बस मेरे लिए आलू उगाओ, इस पूरे जितने भी खेत हैं इसमें बस आलू उगाओ। तो किसान बोलेगा कि हम आपके लिए आलू क्यों उगाएं भाई। तो जो फैक्ट्री के मालिक होंगे वो कहेंगे कि तो आपके लिए आप कितने में बेचोगे, आप ये बता दें, आपका ही फायदा हम देखेंगे, आपका भी फायदा हम देखेंगे, आप कितनों में बेचोगे आलू, आप कितने में बेचोगे गेहूं। तो जो किसान होगा वो कहेगा कि हम तो भाई 30 रुपए किलो में बेचेंगे, आपको लेना है तो लीजिए। तो वो बोलेगा चलो डील डन, 30 रुपए में हम तुमसे खरीदेंगे, 30 रुपए किलो के हिसाब से 10,000 मेट्रिक टन हमें खरीदना है। तो वो 1-2 गांव से लेंगे नहीं, वो पूरे मतलब 10-20 गांव से लेंगे, 10,000 मेट्रिक टन आलू लेंगे 30 रुपए किलो के हिसाब से। अब मार्केट में चाहे 10 रुपए किलो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसान से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है 30 रुपए में, तो वो 30 रुपए में ही बेचेगा। एक हाथ में फायदा है लेकिन एक हाथ में थोड़ा सा नुकसान है। अगर मार्केट में 60 रुपए किलो है तो भी आप उसे 30 रुपए किलो में ही दोगे। तो एक हाथ में नफा है, एक हाथ में नुकसान है, पर कोई बात नहीं, मैक्सिमम टाइम किसानों को नुकसान होता था क्योंकि मार्केट में प्राइस जो है वो बहुत कम हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। इसमें एक लूपहोल है। लूपहोल ये है कि अगर सामने फैक्ट्री वाला इंसान बोल दे, उस समय तो बात हो गया कि चलो 30 रुपए किलो के हिसाब से लेंगे, बाद में मना कर दे या बाद में ये कह दे कि नहीं अब हम तुमसे 20 रुपए किलो के हिसाब से ही लेंगे, देना है तो दो, नहीं तो भाड़ में जाओ, तब वहां पे सरकार ने कहा है कि ये मंडी में कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर मंडी में ना होकर के अगर ये मुखिया के सामने होता, वो 10-20 गांव के मुखिया के सामने होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि मुखिया अपने गांव के किसानों को समझता है, जो किसान को जो तकलीफ़ें होती हैं उसको समझता है, और ज़्यादा बेहतर तरीके से डील हो सकती थी। पर कोई बात नहीं, मंडी में होगा ये डील। और ये जो अधिनियम है, ये जो विधेयक है, ये कमाल का विधेयक है। पहले नुकसान होता था किसानों को कि 30 रुपए गेहूं के हिसाब से वो गेहूं बोते थे और कल्टीवेशन के समय 10 रुपए किलो हो जाता था, तो जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। अब जो लड़ाई है, अब किसान हंगामा कर रहे हैं, जो विपक्ष घेर रही है सरकार को, ये क्यों कर रही है, वो है तीसरा जो विधेयक है, वही घुमाने वाला थोड़ा विधेयक है। इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य, कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य, ये जो तीसरा विधेयक है, इसके अनुसार यह है कि किसान कहीं भी, अगर मैं पटना में आलू उगा रहा हूं तो मैं महाराष्ट्र में भी भेज सकता हूं, मैं कोल्हापुर भेज सकता हूं, मैं दिल्ली भेज सकता हूं, मैं चंडीगढ़ भेज सकता हूं, मैं रोहतक भेज सकता हूं। ऑनलाइन ट्रेड्स के माध्यम से मैं कहीं भी इसको भेज सकता हूं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ने कहा कि ऑल इंडिया में आप कहीं भी बेच सकते हैं। इससे बिचौलिया जो है, बिचौलियों का जो पैसे कमाते थे, बिचौलिए जो बहुत ज़्यादा पैसा ऐंठते थे, उन पैसा ऐंठना जो है उनका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या गवर्नमेंट को ये नहीं पता है कि आज से पहले भी किसान 94% किसान जो हैं वो इंडिया में कहीं भी बेचते थे। कभी सड़क पे लगा लिया तो कभी किसी दुकानदार को दे दिया, तो कहीं भी कुछ किसी और को दे दिया। 94% किसान जो थे वो ऑल इंडिया में कहीं भी बेचते थे, और मात्र 6% ऐसे किसान थे जो मंडी में ले जाकर बेचते थे। पंजाब हरियाणा वाले मंडी कहते हैं, यहाँ APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी या बाजार समिति, जो बिहार यूपी के लोग हैं वो बाजार समिति कहते हैं, जो पंजाब हरियाणा दिल्ली के लोग हैं उसे मंडी कहते हैं। तो वहां पे जाके बेचते हैं मात्र 6% लोग। और यहाँ पे जो बिचौलिए जो हैं, अब बिचौलियों का ये कहना है सरकार के खिलाफ कि हमने जो इतना बड़ा बड़ा गोडाउन बनाया है, इसका क्या होगा जब आप मुझे ही गेम से निकाल दे रहे हो। चलिए वो तो उनका मैटर है। अब किसान का क्या कहना है यहाँ पे? किसान का कहना यहाँ पे ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी ला रहे हो, मतलब जो आप उसको घुसा रहे हो, बाहर की कंपनियां घुसा रहे हो कि बाहर की कंपनियां आके आपसे डायरेक्ट ट्रेड करेंगे। तो उनका ये कहना है कि आप MSP ना कहीं ना ख़त्म कर दो। अब MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो कि अगर ऐसा होता है कि अगर मैंने 10 किलो आलू उगाए, चलिए 1 किलो आलू मैंने उगाया, मुझे मार्केट में नहीं बिका तो मैं सरकार को जाके बेच दूंगा, सरकार मुझे वो 20 रुपये किलो में ले लेगी, वो है MSP।
अब लोगों का ये कहना है, किसान का ये कहना है कि जो इतना सोच रही है मेरे बारे में सरकार जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर आ रही है, तो कहीं एमएसपी ना हटा दे सरकार। अगर एमएसपी हटा देगी तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अगर अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर किसान 10 किलो टमाटर उगाता है और 1 किलो टमाटर का भाव वो रखता है 30 रुपए किलो के हिसाब से बेचना है, वो मंडी में जाता है, मंडी में जाके देखता है कि और भाई कितने रुपए किलो बेच रहे हो, तो मंडी वाला बोलेगा कि 10 रुपए किलो, तो वो तो सोचेगा अरे इससे बढ़िया तो हम सरकार को जाके बेच दे, सरकार ने रखा है 30 रुपए किलो और उसका मुनाफा निकल गया। अगर उसने देखा कि एमएसपी में जाके जब वो पता करता है कि एमएसपी में सरकार कितने रुपए किलो ले रही है, तो सरकार बोलती है 20 रुपए किलो, तो वो जाता है मंडी में, मंडी वाला बोलता है कि हम तो 40 रुपए किलो में ले रहे हैं, तो वो मंडी को बेच देगा। तो इसमें फायदा आपको दिख रहा है, सरकार किसान जो है कहीं भी जा सकता है, एमएसपी पे भी बेच सकता है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वो मंडी में भी बेच सकता है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि किसान लोग ये कह रहे हैं कि सरकार एमएसपी को हटा देगी बाद में, और मोदी साहब आके कह चुके हैं कि एमएसपी कहीं नहीं जाने वाला, एमएसपी वहीं रहने वाला। और लड़ाई ये है, मसला ये है कि किसान जो है बार बार सवाल उठा रहे हैं कि अगर हम मंडी में बेचेंगे तो एमएसपी को हटा दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाया जा रहा है तो एमएसपी को हटा दिया जाएगा। एमएसपी नहीं हटना चाहिए, और यहाँ पे सारा खेल एमएसपी का है, और इस वजह से सरकार और किसान के बीच ठनी हुई है, और इस वजह से इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ देखने को मिल रही है। जब हम बात करते हैं संसद की, और खासकर इस मॉनसून सत्र में कागज फाड़े गए, माइक तोड़े गए, सरकार यहाँ पे कह रही है एमएसपी कहीं नहीं जाएगा, लेकिन किसान कह रहे हैं कि एमएसपी हटा देगी सरकार। सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर आ रही है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हिसाब से अगर मैं किसी कंपनी को 40 रुपए किलो के हिसाब से बेचूंगा और एमएसपी वहाँ पे 70 रुपए किलो रहेगा, तो एमएसपी को अगर हटा देगा तो हमें ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और हम एमएसपी में नहीं बेच पाएंगे। और किसान का ये भी कहना है कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए लेकर आ रही है क्योंकि वो खुद को बचाना चाहती है। क्योंकि होता क्या है कि एमएसपी पे सरकार 20 रुपए किलो चावल खरीदी और 2 रुपए किलो राशन कार्ड पे वो बेच देती है, तो इससे सरकार को नुकसान हो जाता है। तो सरकार अपने नुकसान को बचाने के लिए एमएसपी को हटाना चाहती है, और कुल मिलाकर यही लड़ाई है, और इसी को समझने की कोशिश करनी थी। तो आपको मैंने 3 विधेयक बताएं, अब आपको ये तय करना है कि कौन सा विधेयक सही है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ज़्यादा बेहतर लगा, और सरकार ये कह चुकी है कि एमएसपी कहीं नहीं जाने वाला। तो अगर सरकार का हम भरोसा करें तो फिर कृषि बिल सही है, जितना मैंने पढ़ा। आप भी बता सकते हैं आपको क्या लगता है कि कृषि बिल सही है या नहीं है। जो विपक्ष कह रहा है कि ये किसानों को दबाया जा रहा है, इस बिल के अनुसार किसान कहीं के नहीं रहेंगे, किसान को बर्बाद कर दिया जाएगा, और सरकार ये कह रही है कि ये गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है किसानों के लिए। अब आप तय कीजिए कि ये गेम चेंजिंग है या फिर इससे किसानों को दबाया जाएगा, क्योंकि सरकार ने भी ये कहा है कि एमएसपी, याद रखिए, इस बात को नोट कीजिए कि सरकार ने कहा है कि एमएसपी कहीं नहीं जाने वाला। अगर एमएसपी कहीं नहीं जाता है तो फिर जो विधेयक दूसरा है मूल्य आश्वासन अधिनियम, और जो तीसरा है कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य, ये दोनों सही है। लेकिन जो पहला है आवश्यक वस्तु अधिनियम या फिर भंडारण अधिनियम, ये समझ के परे है। इसे आप पढ़ भी सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए पढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से अब आपको समझा दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए द न्यूज़ फ्लीट के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।